इंद्रियों को जीत लो, स्वप्न में दुख नहीं आएगा। अगर दुख आया तो पूर्व जन्म के किसी भी योनि में तुमने कोई ऐसा कर्म किया था, उसका फल आ गया है, नहीं तो आ नहीं सकता। इसलिए जो जो लोग सुख चाहते हैं अपनी अपनी इंद्रियों को बस में रखें, अपने अपने मन को बस में रखें। ये मन जो मदिरालय की ओर भाग रहा है, ये मन जुआ और ताश खेलना चाहता है, ये मन, अरे क्या बात करते श्रीमान जी, नरक कुंड में कूदना चाहता है, बहुत दुख मिलेगा। इस मन को समझाना सीखो। अर्जुन श्री कृष्ण से दुखी होकर कह रहे हैं कि हे भगवान, चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़ं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोर्योषो दुष्करम। हे कृष्ण, मैं आपके साथ में रहता हूँ, लेकिन दुख के साथ कह रहा हूँ, मेरा मन बहुत चंचल है, इसको रोकना बड़ा कठिन हो रहा है। अरे अर्जुन, क्या मेरी बहन सुभद्रा को देखकर तुम्हारा मन चंचल हो रहा है? हे भगवान, सो तुम जानहु अंतर्यामी पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। हे नाथ, आप कैसे जान गए? मन की जानई चित्त की जानई और दिल की जानई चोरी, और उन प्रभुवर से छिपती नहीं जिनके हाथ में डोरी। जान गए। कृष्ण ने देखा कि अर्जुन का मन मेरी बहन को देखकर सम्मोहित हो रहा है। कृष्ण ने कहा, मेरी बहन के साथ तुम विवाह कर लो। कृष्ण बहुत बुद्धिमान थे, उन्होंने समझ लिया इतना बड़ा योद्धा मेरी बहन का पति बनेगा, और जब इसका मन ढुल गया और मेरी बहन भी घूर कर देखती है अर्जुन की ओर, तो बिना पैसा के शादी कर दो, दहेज भी देना नहीं पड़ेगा, जाने दो, झंझट खत्म करो, शादी करवा दिया। कैसे करवाया? अर्जुन को समझाया कि अर्जुन, बगीचे में घूमने के लिए मेरी बहन सुभद्रा आती है, तुम रथ लेकर आना और सुभद्रा को बिठाकर वहीं से ले जाना। लेकिन याद रखना, घोड़ों की लगाम सुभद्रा के हाथ में दे देना, तुम पीछे बैठना धनुष बाण देकर, क्योंकि ये खबर, ये समाचार ज्यों ही हमारे कुटुंबियों को पता चलेगा, त्यों ही सब तुमको घेरेंगे मारने के लिए। लेकिन शर्त है, आप मेरे कुटुंबियों को जान से मत मारना, बाकी बात मैं बना लूँगा, तुम ले जाना। शाम हुई, रथ लेकर अर्जुन आया। सुभद्रा सखियों के साथ घूमने गई थी बगीचे में, फुलवारी में। अर्जुन ने सुभद्रा को इशारा दिया, सुभद्रा रथ पे बैठ गई। सुभद्रा को लेकर अर्जुन आगे बढ़ा। अर्जुन ने सुभद्रा से कहा, घोड़ों की लगाम तुम पकड़ो। उसने पकड़ दिया, अर्जुन पीछे बैठा है। सूचना ज्यों ही सुभद्रा के कुटुंबियों में पहुंची, सबने जा कर के अर्जुन को घेरने का प्रयास किया। कृष्ण भगवान को ढूंढा, कहाँ हैं भगवान? कृष्ण भगवान सो रहे थे अंतःपुर में। इतना बड़ा हादसा हो रहा, भगवान सो रहे। सोचो, अरे कितना बड़ा हादसा हो जाए, भगवान को चिंता नहीं होती है। भगवान तो जब सोना है सो ही जाता है। आपके अंदर भी भगवत गुण आना चाहिए। तुम छोटी छोटी बात में टेंशन लेकर रात भर नहीं सो पाते हो। और भगवान की बहन को अर्जुन ले गया और भगवान अंतःपुर में सो रहे हैं। अगर भगवान के भक्त हो, छोटी छोटी बातों की टेंशन मत लिया करो, अपने बेडरूम में सो जाया करो। भगवान को जा कर के जगाया गया कि आप यहाँ सो रहे हैं।
बहन सुभद्रा को लेकर के अर्जुन चला गया। अरे क्या बात करते हो, झूठी बात है ये, चलो देखता हूं मैं। भगवान कृष्ण मुंह धोकर पानी पीकर बाहर निकले, धीरे धीरे चल रहे। कुटुंबियों ने कहा जल्दी तेज चलो। बोले हड़बड़ाते क्यों हो, सब ठीक ही होगा जो होगा। होई है वही जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ा वही साखा। जब अर्जुन के रथ के पास में कृष्ण पहुंचे तो अपने कुटुंबियों से बोले कि यार तुम लोगों को शर्म नहीं आती, अर्जुन सुभद्रा को नहीं ले जा रहा है, सुभद्रा के हाथ में घोड़ों की लगाम है, ये सुभद्रा अर्जुन को ले जा रही है। देखो ना, ये तो पांडव जान पाएंगे तो वो लड़ने आ जाएंगे सब। युधिष्ठिर भी सोचेगा मेरे भाई को सुभद्रा ले गई, क्योंकि सुभद्रा रथ हाँक रही है। अर्जुन तो बेचारा पीछे बैठा भोला भाला सीधा साधा, अर्जुन कहाँ लिए जा रहा है, सुभद्रा ले जा रही। तो सब कुटुंबी ठंडे हो गए कि बात तो ये भी सही है। तो कुटुंबियों ने पूछा अब क्या करना चाहिए। बोले अब इससे अच्छा दांव मिलेगा नहीं, दोनों का विवाह कर देना चाहिए। बस फटाफट विवाह हो गया, अर्जुन दामाद बन गया और सुभद्रा अर्जुन के घर पहुंच गई। सुभद्रा का भी नाम हो गया, क्योंकि इतना धनुषधारी बड़ा योद्धा सुभद्रा का पति बन गया। याद रखना, पति कमजोर हो तो आपकी बेटी का नाम भी नहीं होगा, और पति अगर दमदार है तो पति के नाम के साथ बेटी का भी बहुत बड़ा नाम हो जाएगा। इसलिए और सब पहले से भी रिश्तेदार थे, उनका बुआ जी का भी रिश्ता था, सब कनेक्शन रिलेशन था, दे दिया बहन को, रिश्ता जुड़ गया। और जब महाभारत युद्ध की नींव पड़ी, सबसे पहले द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना किया। तो उस महाभारत के युद्ध के शुभारंभ में सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण का भांजा मारा गया, अभिमन्यु का वध हुआ। भगवान कृष्ण के अंदर मोह नहीं था, उन्होंने सोचा मेरे भांजे से ही शुरुआत होनी चाहिए। भांजे की मृत्यु हो गई। सुभद्रा का बेटा अभिमन्यु जब मारा गया, अर्जुन का मोह अभिमन्यु में बहुत था। याद रखना, भगवान और गुरु जब मारता है तो तुम्हारे मोह को मारता है। कहाँ पर तुम्हारा मोह है वहीं पर चोट कर देता है, क्योंकि जब तक जीव मोह के चंगुल से छूटेगा नहीं तब तक इस जीव की मुक्ति नहीं हो सकती। इसलिए बहुत बड़ी बात हुई। अभिमन्यु की मृत्यु के बाद अर्जुन का अपने कुटुंबियों से ही मोह भंग हो गया। कौरवों के प्रति मोह था कि ये सब मेरे पितामह हैं, मेरे चचेरे लचेरे भाई हैं, सब टूट गया मोह कि जब इन्होंने हमारे बेटे का वध कर दिया, अब इनको हम चुन चुन कर वध कर देंगे। अर्जुन युद्ध करने के लिए तैयार हो गया। याद रखना, ये कौरव दल कोई और नहीं है, ये महाभारत की कहानी कोई और नहीं है, ये अर्जुन कोई और नहीं है। अर्जुन तुम्हारी आत्मा ही अर्जुन है, आत्मा ही अर्जुन है। और ये अहंकारी दुर्योधन, ये तुम्हारा मन अहंकारी दुर्योधन है, दुर्योधन है। और तुम्हारी अज्ञानता ही धृतराष्ट्र का अंधापन है। और ये कौरव दल तुम्हारे दुर्गुणों का दल, कौरव दल है, ये कौरव दल है। और ये 5 पांडव, दया क्षमा संतोष सत्य विवेक, ये 5 पांडव हैं। और इनके बीच में कृष्ण कोई और नहीं है। कृष्ण तुम्हारा गुरु ही कृष्ण है, जो तुमको मार्गदर्शन देता है, तब तुम दुर्गुणों रूपी कौरव दल को मार गिराते हो और महाभारत जिंदगी की जीत लेते हो।
ये महाभारत सबके जीवन में अलग अलग चल रही है। आपके देखिए कितना दुर्गुणों का दल बल लेकर तुम घूम रहे हो। अज्ञानता के अंधेपन में धृतराष्ट्र ने कितने कौरवों को जन्म दिया है। याद रखना, जितना ज्यादा तुम्हें में अज्ञान का अंधापन होगा उतना अधिक तुम दुर्गुण रूपी कौरवों को जन्म दे दोगे। और दुर्गुण रूपी कौरवों को मारने के लिए अर्जुन को भी भगवान का सहारा लेना पड़ा है। इसीलिए भगवत भक्ति, गुरु भक्ति, संत भक्ति, गौ भक्ति, देश भक्ति, कुटुंब भक्ति, ये सब भक्ति जब तुम करते हो, भक्ति ही दुर्गुणों के कौरव दल को जीतने के लिए एक साधन है और कोई साधन नहीं।